दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम इंडिया के लोग हैं और ये मैं बता दूं कि बड़े रंग बिरंगे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन और न जाने कितने कई धर्म के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं। और उसी में आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जैसे जैसे 14 फरवरी नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर तथाकथित वैलेंटाइन डे की खुमारी छाती जा रही है। और कौन नहीं इंतज़ार कर रहा है इस 14 फरवरी की। लेकिन क्या वास्तव में आप लोग जानते हैं कि आखिर ये वैलेंटाइन डे है क्या और क्यों? इसकी शुरुआत से अंत तक क्या इसका एक रहस्य है, हम आपसे आज इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? असल में जब इसकी जड़ की बात करूं, मैं जब इसकी शुरुआत की बात करूं, तो ये लगभग 400 ईसा पूर्व की बात है, यानी एडी की। उस समय यूरोप और अमेरिका का जो समाज था, शादी से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के पति पत्नी का एक साथ रहना, इस बात पर भरोसा करता था दोस्तों। खुद जो प्लेटो थे, एक यूरोपीय दार्शनिक यानी फिलोसोफर थे, उनका यह कथन है कि मैं से 22 लोगों के साथ संबंध रहा। लोगों मतलब उनके जो रिलेशनशिप थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कमोबेश यही बात अरस्तु और देकातेर ने भी कही है। रूसो ने जब अपनी बात आत्मकथा के रूप में लिखी, उनका कहना है कि एक स्त्री के साथ रहना ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। मतलब कि वहाँ एक पत्नी जैसा कुछ होता ही नहीं था। लेकिन बीच बीच में यूरोप में कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने इन बातों का विरोध किया। इस तरह से रहन सहन की व्यवस्थाओं पर कड़ी टिप्पणियां की गईं। बहुत सारे कमेंट्स किए गए दोस्तों इस बारे में। ऐसा ही एक व्यक्ति वैलेंटाइन था। जी हाँ, वैलेंटाइन डे पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे। वैलेंटाइन डे 478 ईसा पूर्व, 478 आफ्टर डेथ, जिनका जन्म 478 ईसा पूर्व में हुआ था। उस वैलेंटाइन का कहना था कि हम लोग यूरोप के लोग हैं जो जानवरों की तरह कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो उचित नहीं है क्योंकि इस जनित रोग हो सकते हैं, यानी वेनरल डिजीज हो सकती हैं और होते भी हैं। इसलिए हमें भी भारतीयों की तरह शादी करके किसी एक के साथ रहना चाहिए। उसी बीच वो चर्च के पादरी हो गए। वो चर्च में आने वाले हर व्यक्ति को यह सब बताने लगे और जो लोग उनकी बात से सहमत हो जाते, वैलेंटाइन उनकी शादियां चर्च में ही कराते थे। इस तरह से उन्होंने सैकड़ों शादी कराई। उस समय रोम के राजा क्लॉडियस, जी हाँ, क्लॉडियस ने यह कहा था कि यह वैलेंटाइन हमारे यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है और यहाँ तक कि अपसंस्कृति फैला रहा है, यानी संस्कृति का गिरा हुआ। इसीलिए वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो वहाँ उसके जो सैनिक थे वैलेंटाइन को पकड़ कर ले आए। फिर दोस्तों आगे की आप बात सुनिए। वैलेंटाइन को शादी करवाने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई और जिन लोगों की शादी वैलेंटाइन ने करवाई थी उन सभी के सामने वैलेंटाइन को 14 फरवरी 498 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इससे जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादी की थी वे बहुत दुखी हुए और उन सब से उस वैलेंटाइन की दुखद याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया और उसी दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वैलेंटाइन जो कि यूरोप में शादियां करवाते फिरते थे और चूंकि राजा ने उनको फांसी भी दे दी, उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब यही वैलेंटाइन डे हमारे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजेस में आ गया है। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को वैलेंटाइन के कार्ड्स दे रहे हैं। एक दूसरे से एक लंबी शुरुआत, न जाने चॉकलेट डे, हग डे, प्रपोज डे, रोज डे और पता नहीं हर रोज डे कुछ ना कुछ खास होता ही है। जो कार्ड होता है उसमें लिखा होता है वुड यू बी मैरी वैलेंटाइन।
जिसका मतलब होता है क्या आप मुझसे शादी करोगे। हमें मतलब तो किसी को मालूम नहीं होता और वो समझते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं एक कार्ड देना चाहिए। तो ये कार्ड अपने मम्मी पापा और दादा दादी को भी देते हैं। इसका पूरा संदर्भ समझने के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, नकल के लिए अक्ल होना चाहिए। यानी नकल के लिए अकल चाहिए होती है, नहीं तो शकल भी चला जाता है। शकल मीन्स सब कुछ। दोस्तों, आप कैसा वैलेंटाइन मनाते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट चैट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। और यदि आप हमारी बात से सहमत हों तो भी लिख के भेजिएगा। अपने टाइम जोन में हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।